हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो जो नए यूज़र्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो भी हम सेशन लेते हैं इसको हम यूट्यूब पे भी डालते हैं। तो जो ये सेशन ना देख पाए तो वो यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हैं ना। यूट्यूब का जो चैनल है वो है किड्स लाइफस्टाइल हब। और सेम यही सेम चैनल यही सेम चैनल जो है किड्स लाइफस्टाइल हब, इसी एक ऐप भी है, एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे भी जाके आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। तो आप लोग प्लीज़ जाके एंड्रॉयड ऐप पे या एंड्रॉयड ऐप पे भी जा सकते हैं, हम्म, या यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग आज का सेशन बिगिन करते हैं। आज का जो सेशन है वो भगवत गीता 2.15 हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है। एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने दो इम्पोर्टेंट श्लोका पढ़े रिसेंटली। पहला एक था कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे, फिर मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। हाँ? और फिर हमने इसमें देखा कि कैसे हमको सहन करना है, टॉलरेट करना है ना, सुख को भी दुख को भी, सबको क्या करना है, हमको टॉलरेट करना है। तो ये हमने देखा था। अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्लोका 15। तो एक बार हम लोग इसको श्लोका को दोहराते हैं, पढ़ते हैं। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुष ऋषभ, सम दुःख सुखम सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हाँ, यम हि न व्यथयन्त्यते पुरुषं पुरुष ऋषभ, सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय कल्पते। एक बार इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ, हाँ, है। हम्म, हाँ, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, संभाव है। ये जो हम इस पे पढ़ के हम लोग सार है ना, ये इस पूरे श्लोक का सार है, जो कि हे पुरुष श्रेष्ठ, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है ना। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं ना। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे विदुर आए और कैसे उन्होंने, जो धृतराष्ट्र थे ना, उनको उन्होंने बोला कि आप यहाँ क्या बैठ के जो पांडव रोटी फेंक रहे हो, उस रोटी को तोड़ रहे हो, खा रहे हो ना, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे करके उनको बड़ा बोले, उनको ना, उनको मतलब सोए थे ना वो,
वो ये सब चीजें नहीं करना चाहते थे ना, कष्ट नहीं लेना चाहते थे। हाँ, तो उनको उन्होंने उकसाया कि आप अभी, आपका उम्र हो गया है, अभी आप चलो मेरे साथ जंगल में, वहां चल के तब जब हम करेंगे ना, ऐसे करके। क्योंकि पहले के राजाओं का ये नियम था ना, ये नियम सिखाया गया था कि अब कितने भी बड़े राजा हो, लेकिन आपको एक दिन सब छोड़ के जाना है ना, संन्यास लेना है। सब चीजों से संन्यास लेने का मतलब क्या है ना, कि सांसारिक चीजों से अपना जो कनेक्शन है उसको कट करना ना, यही संन्यास है ना। जो जो व्यक्ति अपने घर में रह के भी, कहते हैं ना कि अभी आजकल तो जंगल में जाना तो बहुत मुश्किल है ना, और वैसे लोग भी नहीं मिलेंगे, वैसा संग भी नहीं मिलेगा, ऐसे आश्रम भी नहीं है ना। तो क्या है कि संन्यास लेने का अर्थ क्या है कि घर में बैठ के भगवान की विग्रह की सेवा भी हम कर सकते हैं ना, और जो नियम का पालन कर सकते हैं ना, ऐसे करके भी। हम्म, आज के इस टाइम में। हम्म। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा इसके लिए आती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है ना, लास्ट में हमने जो श्लोका पढ़ा था, तितिक्ष, तितिक्ष था ना, तितिक्षस्व, तितिक्षस्व मतलब सहन करना, टॉलरेट करना। तो जो सुख और दुख को टॉलरेट कर लेता है ना, तो उसको सह लेता है, तो उसकी आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है ना, आराम से उसका पथ क्लियर हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या और अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हम्म, तो ये है श्लोका, जिसमें बताया है कि संभाव रहना किसमें, सुख में भी दुख में भी, विचलित नहीं होना। सुख भी आके चला जाएगा, दुख भी आके चला जाएगा ना, खाली बस हमको समय को कैसे भी करके झेलना है, उसको थोड़ा टॉलरेट करना है ना। क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल मचती है। जैसे मैं अपना करंट एग्जांपल दूं, तो मैं अभी जिस प्रोजेक्ट में आया हूँ उधर पूरा एकदम सब निगेटिव चल रहा है ना। तो अभी जब निगेटिव चल रहा है तो क्या हो रहा है कि भगवान ऐसी कृपा करते हैं ना, हमको ऐसे लेक्चर सुनवाते हैं, ऐसा चीज़ें जो भागवतम में पढ़ता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है ना, मतलब उसी का रियलाइजेशन होने लगता है ना। तो ऐसा सब होता है, तो ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है ना। जो भक्त होता है, भक्त क्या सोचता है ना, ऐसा मतलब शास्त्रों में दिया है ना। वो जो मैं अभी 2 3 4 दिन से पता नहीं, सब चीजें मुझे ऐसी ही मिल रही हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें से जो मैंने पढ़ा, तो भागवतम में आया था 7वें स्कंद में, जिसमें भगवान बोल रहे हैं, नरसिंह देव बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज को कि मतलब उसमें तात्पर्य में एक्चुअली प्रभुपाद जी बोले हैं, डाले हैं कि हमको ऐसा होगा तो हमको क्या समझना चाहिए पहले तो, कि हमारे शुद्धिकरण के लिए पहला पॉइंट। दूसरा कि मेरा जरूर कोई ऐसा पास्ट कर्मा हो गया होगा जिसकी वजह से अभी मुझे तकलीफ आ रही है ना, मुझे अभी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चुनौतियाँ आ रही हैं ना। और फिर दूसरा तीसरा सोचना है कि ये भगवान श्री कृष्ण का ही कोई अरेंजमेंट है ना। ऐसे करके हमको ये सोचेंगे तो हम शांत रहेंगे। और इस वक्त जब भी कोई तकलीफ आती है ना, तो कोई दुख आता है, तकलीफ आ रही है, तो उस समय हमको और ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए, और ज्यादा भगवान के संपर्क में, भगवान के संग में रहना चाहिए हमको ना। भगवान के संग में रहने का अर्थ क्या हुआ, कि भगवान की पुस्तकें पढ़ना ना, ज्यादा से ज्यादा नाम का जप करना, याद करते रहना भगवान को। तो वो दुख, हमको दुख लगेगा नहीं, आराम से उससे हम लोग धीरे धीरे निकल जाएंगे ऐसे। हम्म। तो ये सब है, थोड़ा करेंगे तो हमारा दुख आराम से कट जाएगा। तो इसमें हम लोग इतना चर्चा करते हैं, आगे के श्लोक में हम लोग चलेंगे।
और मुक्ति क्या है ना, निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मुक्ति अर्थात क्या, कि हमारे जो कहते हैं ना कि जो डिजायर्स है ना, वो उनके कारण हम लोग फंसे रहते हैं ना, जो जितना ज्यादा हम लोग भौतिक इच्छाएं रखते हैं, उन भौतिक इच्छाओं से मुक्ति अगर हमको मिल जाए ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा नाम जप पे ध्यान लग जाएगा अच्छे से। और इस संसार में ना हम बद्धजीव होके भी हम मुक्त कहलाएंगे, क्योंकि हम हमारी इच्छा, हमारी जो भौतिक इच्छाएं थी, उसको अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं उसको आध्यात्मिक इच्छा में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी भौतिक, तो हमको मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। हाँ, उन इच्छाओं के कारण नहीं, हम मुक्त नहीं है, अभी बद्ध हैं। जैसी इच्छाएं हमारी अगर आध्यात्मिक हो गई, तो हम उसी दिन मुक्त हो गए ना, इस शरीर में ना, इस भौतिक शरीर में रहते रहते ही हम मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सारा कार्यकलाप आध्यात्मिक हो रहा है। हम्म। ऐसे, तो ये है मुक्ति, ये योग्य है। हाँ, तो जो मुक्त होने के बाद जो फील होने वाला है, वो अभी हमको फील होने लग जाएगा जी। मुक्त मतलब जब हम शरीर छोड़ेंगे ना, जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, तो वहाँ जो सुख मिलेगा, वो सुख की अनुभूति यहीं पे होना चालू हो जाती है ना, जब हम वैसा जीवन जीने लग जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन। हाँ? तो ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने, और जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने बताया है कि ये साइंटिफिक है, और ये प्रायोगिक है, और ये अनुभव से आने वाला चीज़ है ना। सबने अनुभव किया और अपने अनुभव शेयर किए हैं, उसके ऊपर से हमको ये पता चलता है। तो आगे का श्लोक हम लोग पढ़ते हैं ये। नास्तो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि उभयोरपि दृष्टो अनन्तस्त्वन्। उभयो अपि दृष्ट अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। नास्तो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। उभयोर अपि दृष्टः अन्तः अन्तस्त्व अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि न नहीं असतः, असत को विद्यते है, भावः चिर स्थायित्व, न कभी नहीं, अभावः परिवर्तनशील, गुण गुण विद्यते है सतः शाश्वत का, उभयोः दोनों का, अपि ही दृष्टः देखा गया, अंत निष्कर्ष तू निसंदेह अनयोः। इनक, इनक मतलब क्या पता नहीं, इनके हो गया, तत्व सत्य की दर्शी भी भविष्य दृष्टा द्वारा। हाँ, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मतलब भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायी तो नहीं होता। हाँ, मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। किंतु सत मतलब आत्मा अपरिवर्तित रहती है ना, आत्मा अपरिवर्तित, परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, शरीर और आत्मा का अंतर बता रहे हैं। हम्म। तो पढ़ते हैं इसको हम लोग। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व तो नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है ना? कि इस शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। हम्म, यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। हम्म।
हम्म। हम्म। यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है ना। निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, सगुणवादी मतलब जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं। इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषिम विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। ना हम लोग एक चीज समझ सकते हैं यहाँ पे कि आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, मतलब आत्मा एज इट इज वैसी ही रहती है ना, लेकिन शरीर परिवर्तित हो रहा है। लेकिन शरीर क्या अपने आप परिवर्तित हो रहा है क्या? नहीं, शरीर के अंदर आत्मा है ना, उस आत्मा की वजह से शरीर परिवर्तित हो रहा है ना। कभी वो बच्चे का है, कभी वो जवान का हो गया, फिर कभी बूढ़े का शरीर हो गया ना। तो ये हो किस लिए रहा है ऐसा परिवर्तन? आत्मा की वजह से ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा परिवर्तन हो रहा है, आत्मा का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ना आत्मा की साइज बढ़ रही है, ना आत्मा अपने बाल के अग्रभाग का ना 1/10,000वां वो है ना, 1/10,000 जो आता है उतना उसका जो वो भी टिप का 1/10,000 ना उसका साइज है। वो साइज ऐसे नहीं कि हमारा शरीर बड़ा हो रहा है तो वो साइज भी बड़ा हो रहा है उसकी वजह से नहीं। वो आत्मा वैसे का वैसे ही छोटू सा ना, लेकिन वो आत्मा की जस्ट रहने की वजह से हमारा शरीर बढ़ रहा है ना प्रतिक्षण। वही यहाँ पर बोल रहे हैं, आत्मा स्थायी रहता है ना। और शरीर क्या है, ये जल जाएगा, फिर इसको जला देंगे ना, और उसके बाद आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में कोई बाल रूप में चला जाएगा ना। अपने कर्म के हिसाब से हमको नेक्स्ट शरीर मिलेगा ना, ऐसे। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है ना। ये दोनों मानते हैं, जो साकारवादी है और जो निराकारवादी है, दोनों इस चीज को मानते हैं ना कि आत्मा शाश्वत है। ठीक है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। कैसे स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है? भगवान के जो शरीर से जो आभा निकल रही है, उस आभा से ही वो प्रकाशित है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश मतलब भगवान से जो प्रकाश उद्भूत हो रहा है। भगवान इतने एफल्जेंट है, इतना उनका लाइट ऐसा निकलता है कि वहाँ अंधेरा कभी होता ही नहीं है। हम्म। तो इसीलिए यहाँ धाम को स्वयं प्रकाश से प्रकाश, वहाँ सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं है। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है ना, जितने भी तत्वदर्शी हैं, सबका है कि सत और असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक है ना। सत मतलब आत्मा, असत मतलब शरीर ना। सत्य और असत्य करके भी हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये वर्ड्स रिपीट होंगे ना, ये बार बार ये आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको ये याद रखना है। सत मतलब आत्मा, असत मतलब शरीर ना, जो कि शरीर क्या है, नश्वर है, नाशवान है ना, खत्म हो जाएगा। ऐसा तो इसको सत असत को याद रखने के लिए सत्य और असत्य। ठीक है। आत्मा और सत्य क्या रहती है? जो सनातन होता है ना, जो कभी मिटता नहीं है, जो हमेशा रहता है ना। तो इस भौतिक जगत में जो आत्मा है ये सनातन है, ये सत है, कभी मरेगा ही नहीं। आत्मा हमेशा जीवित रहेगा, चाहे वो भौतिक जगत में रहे। और सेम आत्मा कहाँ जाती है? ये जाती है आध्यात्मिक जगत में वैसे और क्या है कि तीन चीज रहती है ना, एक सूक्ष्म शरीर और एक अ, सूक्ष्म शरीर और दूसरा क्या है?
सूक्ष्म और सूक्ष्म का जो बड़ा शरीर ऐसे, जिसको मतलब कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी एंड शटल बॉडी। तो उसका हिंदी क्या है, बोलिए माता जी, सॉरी। स्थूल शरीर ना स्थूल, प्रभु जी। यस यस, स्थूल। यस माता जी, स्थूल शरीर। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर ना, तो सूक्ष्म शरीर मतलब उसमें क्या क्या आता है? आता है आत्मा और मन बुद्धि अहंकार ना, ऐसे तो। और जो स्थूल शरीर है उसमें हमारा ये आ जाता है, शरीर। तो कहते हैं कि जब सूक्ष्म शरीर में भी, जब आत्मा जब आध्यात्मिक जगत में जाती है, तो जो मन बुद्धि अहंकार है वो रह जाते हैं, वो वहां नहीं जाते हैं, वो यहीं पे रह जाता है, तो खाली आत्मा जाती है। बाकी अगर एक शरीर से दूसरे शरीर में जब ट्रांसफर होता है, ट्रांसमाइग्रेशन होता है आत्मा का, तो साथ में मन बुद्धि अहंकार भी जाते हैं। हम्म। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो ये तीनों यहीं रह जाते हैं, वो आत्मा के साथ नहीं जाते हैं। ऐसे। हम्म। इसीलिए ना मतलब भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हैं भक्त, आता है ईश उपनिषद में ना कि सब कुछ मेरा ले लो, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए ना। जब हमारा पूरा स्लेट क्लीन हो जाएगा, तब हम आध्यात्मिक जगत में हमारा प्रवेश होगा ना, जब हम सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे। हम्म। यही यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होती है, यहीं से चालू होता है अभी। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। और फिर ना, आराधक और आराध्य, आराध्य कौन है? भगवान। आराधक कौन है? हम लोग। हम्म, स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। हम्म। ना, भगवान में और हमारे में अंतर क्या है, ये भी समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के रूप में है। वेदांत ना, ये तो हम लोग आगे भी पढ़े हैं और पहले भी पढ़े हैं ना, अंश और पूर्ण। ना, हम लोग एक छोटे अंश है, भगवान पूर्ण है, तो उसमें से एक अंश बाहर आ गया तो भगवान फिर भी पूर्ण रहते ना। ओम पूर्णात वाला श्लोक है ना, तो पूर्ण में से पूर्ण कुछ भी निकलेगा तभी भगवान पूर्ण रहेंगे ना। अगर हमारे शरीर में से अगर एक छोटी सी उंगली भी कट गई, आधी उंगली, तो हम, हमारा ये शरीर है जो अपूर्ण हो जाएगा। हाँ, लेकिन भगवान क्या है? पूर्ण है। हम्म। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानतावश अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना संभव है। अज्ञानावस्था में ऐसे ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अगर अज्ञान है तो ये सब ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे हम लोग। कैसे जीव भगवान के अधीन है, मतलब भगवान हमारे मास्टर है, भगवान हमारे करता धरता है ना। अब हमको तो लगेगा अरे कैसे करता धरता है, सब काम तो मैं ही कर रहा हूँ ना। अगर किसी को बोलने जाए, अरे हम करेंगे नहीं तो हमको खाने को कैसे मिलेगा ना। जैसे हम लोग एक बार गए थे, एक रोड पे एक बैठे थे, फेरी वाला, तो उसको बोले कि थोड़ा भगवत गीता है, आपको चाहिए तो ले लो, थोड़ा डिस्काउंट में भी दे देंगे और ज़्यादा। तो वो बोले अरे लेके क्या करेंगे, हमको क्या ये खाना देगा ये भगवत गीता आपका? हम्म, ये तो मैं कर रहा हूँ तब मुझे खाना मिलेगा, ये तो मैं कर रहा हूँ ऐसे करके, मतलब क्योंकि अज्ञानता में आदमी नहीं समझ पाता है ना, कैसे सब कुछ भगवान कर रहे हैं। और हम भी, हमको भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, अरे कैसे सब तो हम कर रहे हैं ना। बहुत दिन हो गए भक्ति करते हुए, फिर भी हमारे हम हमको भी विश्वास नहीं होता कि कैसे भगवान कर रहे हैं ना, सब करते हुए, क्योंकि हम खुद को ही देख रहे हैं ना, हर कार्य खुद कर रहे हैं, खुद करके हम पैसा ला रहे हैं।
हाँ, तो इसलिए एक श्लोक आता है ना भगवत गीता में, आएगा आगे, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। खुद को कर्ता मानता है। अहंकारी, विमूढ़ मतलब मूर्ख आत्मा। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के तीन गुणों द्वारा सब कार्य हो रहा है अपने आप। हम ऐसे नहीं कि हम कर रहे हैं, ये प्रकृति तीन गुण अपने आप करवा दे रहे हैं सब कार्य। ठीक है, तो ये आगे आएगा उस श्लोक, तभी हम डिस्कस करेंगे। इसको भी हम लोग थोड़ा कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा दो तीन पॉइंट है इसमें, कि शक्ति, शक्तिमान, और जैसे अणु और विभू भगवान का जो है, परा और अपरा, ये भी हम लोग थोड़ा कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, लास्ट का। हम्म। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं ना। इसी से अज्ञान दूर होता है, इसीलिए भगवान भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं, जिससे कि हम थोड़ा बुद्धिमान बन सके, इसको चीजों को समझ सके ना, और भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरणा मिले, प्रेरित होए। हाँ, नहीं तो खाली यही सोचते रह जाएंगे, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ। ना, इसी सोच में हम आधी जीवन हमने गंवा दिया है, बचा कुचा भी इसी में चला जाएगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म। ना, तो ये सब चीज़ों में ज़्यादा सोचना नहीं है, खाली भगवान का नाम, भगवान का नाम रूप गुण लीला, ना इसी चीज़ों में हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय व्यतीत करना है। काम तो है ऑफिस का काम, उसको तो ना नहीं कर सकते, करते रहना है भगवान का स्मरण करते करते ना। भगवान बोले भी है ना, आगे आएगा कि माम अनुस्मरण च युद्ध च, मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करो। ना, तो हमको भी, हमारा भी डेली युद्ध ही हो रहा है, घर में बोलो, बाहर बोलो, कहीं भी बोलो, हमको भी क्या करना है ना, भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करना है। ठीक है, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसमें से गुजर रहा हूँ, इसलिए खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे घटता ही है। हम्म, तो हम लोग कल मिलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक हरे यू प्रभु। कृष्ण। हरे बोल।